अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अपने स्ट्रीट टूर के सिलसिले में हम लोगों का इस वक्त बैरिया टाउन का सारा मुकम्मल हो चुका हुआ था स्ट्रीट टूर। तो अब हम लोग बैरिया ऑर्चर्ड के स्ट्रीट टूर का सिलसिला एक शुरू करने जा रहे हैं। तो बैरिया ऑर्चर्ड में इस वक्त जो सबसे पहले जो हॉट ब्लॉक और हॉट एरिया इन्वेस्टमेंट के लिए और घर बनाने के लिए चल रहा है, उसको बैरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 4 है, जहाँ पे आपको 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग मिलती है। और बैरिया ऑर्चर्ड इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने के लिए या घर बनाने के लिए बड़ा मौजू इलाका है, क्योंकि जितने में आपको किसी गली मोहल्ले में लाहौर में कोई एक 3 मरले का प्लाट मिलता है, तो उसी बजट के अंदर आप यहाँ पे 5 मरले का या 8 मरले का प्लाट अपना ग्रैब कर सकते हैं बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर। डेफिनेटली एक बैरिया ऑर्चर्ड जो कम्युनिटी है ये बैरिया टाउन की अंडर ही चूँकि आता है, तो ये बैरिया की सारी आपको अम्यूनिटीज़, लाइफस्टाइल, सेफ्टी, सिक्योरिटी सारी चीज़ें बैरिया की मिलती हैं। और इस वजह से ये एटलीस्ट मोहल्ले गली मोहल्ले से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है कि कम से कम आप जो है यहाँ पे एक अच्छी कम्युनिटी में अपने बच्चों को रख सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ को रख सकते हैं। क्योंकि इस वक्त बहुत से ओवरसीज़ जो है वो ट्रस्ट करते हैं बैरिया टाउन के ऊपर और DHA के ऊपर। तो उसकी रीज़न यही है कि बैरिया टाउन और DHA जो है वो सेफ्टी के हवाले से इनकी सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो इस वजह से लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं, जो लोग अपने ओवरसीज़ अब्रॉड हैं और वो खुद यहाँ पे नहीं हो सकते हर वक्त, तो उनके लिए ये फैमिलीज़ उनकी यहाँ पे वो अपने आपको सिक्योर महसूस करती हैं कि वो फैमिलीज़ यहीं पे रहती हैं, तो उनको कोई ऐसा मसला कोई नहीं बनता। कमर्शियल्स वगैरह सारे यहाँ पे नज़दीक हैं और बैरिया की सेफ्टी सिक्योरिटी तो मैं समझता हूँ कि DHA से भी ज़्यादा बेहतर है। तो इस वक्त अपने स्ट्रीट टूर के सिलसिले में आज मैं आपको 1 कनाल के प्लाट्स की कम्युनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। और ये एक ऐसी कम्युनिटी है कि जो कि पहली दफ़ा बैरिया ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, क्योंकि बैरिया पहले इतनी बड़ी कटिंग 1 कनाल की ना तो बैरिया टाउन के अंदर थी और ना ही बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर थी। मोस्टली जो है वो बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर तो बिल्कुल ही आपको एक एक पट्टी मिलती है या दो पट्टियाँ मिलती हैं, सेंट्रल ब्लॉक के अंदर, नॉर्दर्न ब्लॉक के अंदर 1 कनाल की। इसके अलावा आपको यहाँ पे 1 कनाल की कटिंग कम ही मिलती है। तो बैरिया ऑर्चर्ड में फ़ेज़ 4 जो है, फ़ेज़ 4 के अंदर 2 ब्लॉक्स हैं जो कि 1 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है। इनमें G1 ब्लॉक और G2 ब्लॉक ये बिल्कुल एंटर होते ही जैसे ये शेरावाला ग्रुप की हाइट है, यहाँ से टाइम स्क्वायर से आप निकलते हैं, इसके टाइम स्क्वायर के सामने जो है ये जो मल्टीपल हाइट वाली ये बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये इसमें फ़ेज़ 4 में ये बैरिया स्काई का जो प्रोजेक्ट है, ये नीचे सारे इनके शॉप्स हैं और ऊपर इनके कमर्शियल अपने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ से आप निकलते ही इनकी बैक साइड के ऊपर जो है वो 1 कनाल की प्रॉपर कटिंग है। तो इस कटिंग के अंदर चूंकि ये स्टार्ट में आ जाती है, तो यहाँ पे कमर्शियल वगैरह भी ज़्यादा आबाद हो चुके हुए हैं। यहाँ पे आपको ग्रोसरी स्टोर वगैरह भी मिल जाता है और इसके अलावा यहाँ पे मस्जिद भी इसी एरिया के अंदर है। तो इस वजह से मैं इसको कंसिडर करता हूँ कि ये उस हवाले से बहुत अच्छा ब्लॉक है कि एक तो ये इकट्ठी कम्युनिटी है 1 कनाल की, यानी कि कनाल के सामने 5 मरले की कम्युनिटी नहीं है या 10 मरले की कम्युनिटी नहीं है। एक स्टैंडर्ड होता है, एक लिविंग स्टाइल होता है। जो लोग 1 कनाल में रहना चाहते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि उनके दाएं बाएं फ्रंट के ऊपर भी सारे 1 कनाल के ही प्लॉट्स हों। तो इस वजह से ये कनाल की एक प्रॉपर कम्युनिटी है। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ये बैरिया इधर इनकी फ़ेज़ 4 के अंदर बैरिया ऑर्चर्ड की जो मस्जिद है, ये अभी एक ही मस्जिद है बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के अंदर। और भी ब्लॉक्स के अंदर, सभी ब्लॉक्स के अंदर तकरीबन मसाजिद की प्रोविज़न बैरिया टाउन ने दी है, लेकिन इस वक्त जो आबाद मस्जिद है जहाँ पे जुमा भी होता है, ये सिर्फ ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की मस्जिद है। तो ये फ़ेज़ 4 का इस वक्त हम लोग स्ट्रीट टूर करवा रहे हैं आपको। फ़ेज़ 4 के अंदर बड़ा खूबसूरत है कि इन्होंने सेंट्रल एक पार्क दिया था, तो वो उन्होंने कुछ कटिंग करके उसमें से एक 5 मरले की पट्टी भी निकाल दी है। तो उसके अलावा बाकी सारे दाएं बाएं ये 1 कनाल की प्लाट्स हैं। और यहाँ पे जो है वो इस वक्त और रेवंड रोड की मैं समझता हूँ कि अगर आप डेवलप्ड कम्युनिटी और जहाँ पे आप कह सकें कि सस्ती मुनासिब रेट के ऊपर जो प्लाट्स हैं 1 कनाल के, वो इसी एरिया के अंदर हैं। तो ये सारा इस वक्त इस एरिया के अंदर रेट्स वगैरह का भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। ये इस वक्त हम लोग पार्क के सामने से गुजर रहे हैं और ये पार्क जो है ये डेवलप्ड हो चुका हुआ है और यहाँ पे ये बच्चों की खेलने के लिए उन्होंने राइड्स वगैरह भी ये सारी बनाई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें इस जगह के ऊपर है। ये सेंटर में इन्होंने बैरिया ने बस अजीब से ही काम किया है कि एक सेंटर में इन्होंने ये पट्टी दे दी है 5 मरले की, लेकिन ये है कि ओवरऑल ये अदरवाइज़ ये सबसे बड़ा बैरिया टाउन का और बैरिया ऑर्चर्ड का ये पार्क था, जो कि उन्होंने डिवाइड करके अब सेंटर में एक 5 मरले की पट्टी दे दी है। और इसकी बैक साइड के ऊपर और फ्रंट साइड के ऊपर दोनों साइडों के ऊपर आपको 1 कनाल के प्लाट मिलते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग रेट्स के बारे में आपको अपडेट करते चलें कि यहाँ पे जहाँ पे आप एंटर होते हैं तो वहाँ पे कुछ आउट एरियाज़ हैं या पीछे एक गांव लगता है, तो उस वजह से जो गांव के सामने प्लाट्स आ जाते हैं वहाँ पे आपको तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए से चीज़ मिल जाती है। 1 करोड़ 35 लाख रुपए से रेट्स यहाँ पे शुरू होते हैं एक कनाल के, और मैक्सिमम ये रेट जाते हैं 2 करोड़ तक। 2 करोड़ में आपको कार्नर और फिशिंग पार्क वगैरह भी मिल सकता है, और इसके अलावा 2 करोड़ रुपए के अंदर आपको अच्छी लोकेशन एक्स्ट्रा लैंड वाला कार्नर भी मिल सकता है, और लैंड पेड के साथ जो है ना, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पे 2 करोड़ रुपए का रेट है। और रिंग रोड बनने के बाद बैरिया ऑर्चर्ड की जो लोकेशन थी वो मज़ीद बेहतर हो चुकी हुई है। रिंग रोड से इस वक्त अड्डा प्लाट से हार्डली जो है ना वो आगे 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि आप अपनी गाड़ी के ऊपर 5 से 6 मिनट के अंदर जो है ना वो तय कर सकते हैं। फिर आगे रिंग रोड के ऊपर चढ़ के आप पूरे लाहौर में किसी भी जगह के ऊपर जाना चाहें तो वो सारी अमेनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसके साथ अगर हम लोग देखें तो बैरिया फ़ेज़ 4 के साथ बैरिया का ही फ़ेज़ 3 लगता है, जो कि 8 मरले की ज़्यादा कटिंग है, और फ़ेज़ 3 के साथ जो है वो चिनार बाग सोसाइटी लगती है, और इसके राइट साइड के ऊपर जो है वो आगे इसके पाजियाँ चौक आ जाता है, जहाँ पे हायर की फैक्ट्री वगैरह भी है, सारी चीज़ें इस तरीके से। तो बैरिया फ़ेज़ 4 के अंदर अभी थोड़ी सी आबादी कम है। यहाँ पे एक कनाल की अगर बात करें तो हम लोग हार्डली को 20% जो है वो 20-25% घर बने होंगे, बाकी यहाँ पे अभी इतने घर बने नहीं हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख के ली जाती है, तो उस हवाले से ये अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है बैरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 4। और इसके अंदर 2 ब्लॉक हैं, G1 ब्लॉक और G2 ब्लॉक, और दोनों ब्लॉक्स के अंदर रेट्स जो मैंने आपको बताए हैं कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ तक आपको यहाँ पे प्लाट मिलता है। जो अच्छा प्लाट आप एक अच्छा लिविंग के हवाले से आप लेना चाहें तो वो आपको तकरीबन 160-170 में अच्छा प्लाट मिल जाता है, जो बाउंड्री वगैरह भी नहीं होगी, तो फेसिंग पार्क वगैरह भी नहीं होगा, लेकिन ये वैसे आपको ओवरऑल जो है ना वो एक आप कह लें कि मुनासिब चीज़ मिल जाएगी इस रेट के अंदर, जो कि इतनी गहरी भी नहीं होगी और लोकेशन वाइज भी जो अच्छी चीज़ होगी, जहाँ से कमर्शियल वगैरह सारी चीज़ें नज़दीक हैं। तो बैरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 के अंदर G1 और G2 प्लाट के अंदर आपको 5 मरले के कमर्शियल प्लाट्स भी मिलते हैं। तो ये पहले ही जो गोल चक्कर आ जाता है एंटर होके, इस गोल चक्कर से राइट साइड के ऊपर अभी रिसेंटली बैरिया ने वहाँ पे प्लाट्स तो पहले से अवेलेबल थे, लेकिन वो डील बैरिया ने अभी रिसेंटली अनाउंस की है। तो इस गोल चक्कर के राइट साइड के ऊपर देखें तो आपको यहाँ पे कमर्शियल प्लाट G2 ब्लॉक के अंदर तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ और 20 लाख रुपए तक की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। आगे एक छोटी सी हवेली आ जाती है, उसकी दूसरी साइड के ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे इवन आपको 80-85 लाख रुपए के अंदर भी 5 मरले का कमर्शियल मिल जाता है। तो ये अगर ये हवेली क्लियर हो जाती है, ये थोड़ा सा पैच जो दरमियान में ये क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद जो है ना वो आप इसको रेट इसका काफ़ी बेहतर आप इसको ये पोटेंशियल है, ये 80-85 लाख वाली जो चीज़ है ये 1.5 करोड़ रुपए तक जाएगी। क्योंकि अगर गोल चक्कर से आप लेफ़्ट साइड के ऊपर आते हैं, मेन रायमंड रोड से आते हुए गोल चक्कर से लेफ़्ट साइड के ऊपर, तो यहाँ पे जो 5 मरले के प्लाट हैं, यहाँ पे प्लाटों की वैल्यू जो है वो 1 करोड़ 55 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक की वैल्यू है। क्योंकि ये मस्जिद के सामने भी आ जाते हैं और यहाँ पे कुछ कमर्शियल जो है वो बन भी चुके हुए हैं, तो ये शुरू में चूँकि आ जाते हैं तो यहाँ पे रेट ज़्यादा है। और अगर मेन बुलेवार्ड के ऊपर बात करें, जो बैरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 4 का मेन बुलेवार्ड एंटर होते ही है, तो यहाँ पे आपको G1 और G2 ब्लॉक में जो प्लाट कमर्शियल मिलता है, तो कमर्शियल यहाँ पे 8 मरले की कमर्शियल अवेलेबल है, और इस इन पट्टियों के अंदर 8 मरले का प्लाट आपको मिलता है कमर्शियल मिनिमम 4.5 करोड़ रुपए से लेके 5.5 करोड़ रुपए तक 8 मरला। और जैसा कि मैंने ये आपको बताया कि यहाँ पे एक पट्टी बैरिया ने जो है ना वो यहाँ पे 2 पट्टियाँ बैरिया ने दे दी हैं 5 मरले की, पार्क के दरमियान में पार्क को कट करके पार्क 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 2 5 मरले की पट्टियाँ दे दी हैं। ये पट्टियाँ चूँकि बिल्कुल शुरू में आ जाती हैं, और इन पट्टियों के चूँकि दोनों साइडों के ऊपर पार्क की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो इस वजह से ये दोनों पट्टियाँ जो है ये फेसिंग पार्क बनती हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपको फेसिंग पार्क जो प्रॉपर पेड़ के साथ मिलती है चीज़, वो तकरीबन 70 से 75 लाख रुपए तक मिलती है। और अगर जनरल आप लेते हैं, क्योंकि एक एक पट्टी इनकी बैक साइड के ऊपर भी है, तो उन पट्टियों में अगर आप चीज़ लेते हैं तो वो 7 से 65 लाख रुपए के अंदर आपको मिल जाती है। ये हार्डली अगर इसको देखें, ये वॉकिंग डिस्टेंस बनता है मेन रायवंड रोड से 3 से 4 मिनट की ये वॉक बनती है। वॉक के ऊपर आप 24 आवर्स जो है वो पब्लिक कन्वेंस आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलती है। तो फ़ेज़ 4 के हवाले से और बैरिया टाउन फ़ेज़ 4 की कनालों के हवाले से, या बैरिया टाउन और बैरिया ऑर्चर्ड में किसी भी प्रॉपर्टी की क्वेरी के लिए या मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।